Hello all of you, welcome back to BC Study Tech. In this video, we are going to talk about what is melting point and what is boiling point of matter. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम लोग को एक मतलब दो टॉपिक हमारे कल छूट गए थे, तो पहले हम उन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो हमारे कल दो टॉपिक्स छूट गए थे उनको कवर करेंगे। ओके, तो कौन से कल दो टॉपिक छूटे थे हमारे? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स छूटा था और एक ब्राउनियन मोशन वाला। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में अगर हमने काइनेमेट्री चेंज सिस्टम वाला कर लिया तो इस मैटर वाले टॉपिक में कुछ खास नहीं बचेगा, यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो पहले जो कल हमारे मतलब दो टॉपिक छूट गए थे हम उनको कवर कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है, और जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़ा पास होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना दूर होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा पास, कहीं थोड़ा दूर होते हैं। और जो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कहें तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया और डिफ्यूजन भी बता दिया था। ठीक है, तो ये जो छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं समझ लीजिए, सपोज करिए वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ये पार्टिकल से मिलके बनते हैं। बट दो चीज़ जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और ये ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। जो ब्राउनियन मोशन का मतलब ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए गैस का ये वाला पार्टिकल है, ये इधर भी मूव कर रहा है, ये वाला भी इधर कहीं मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर इधर इधर। तो मतलब ब्राउनियन का मोशन का मतलब है जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे मतलब कहीं ना कहीं मूव ही करते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं है। मतलब इधर उधर मूव करते थे, कभी रुकते नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ गैस के नहीं, केवल सॉलिड के भी लिक्विड के भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, ब्राउनियन मोशन आपको समझ में आ गया कि ब्राउनियन मोशन मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब हमारा लिक्विड में आता है, लिक्विड में सेम चीज़ होती है, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, ये कहीं और मूव करेगा, दूसरा कहीं और। सॉलिड में भी यही होता है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तभी एक दूसरा पार्टिकल आके उसमें मिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं दूध में पानी डाल रहा हूँ तो जो पानी है उसके पार्टिकल्स भी कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, दूध के तो इधर कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए दूध है, ठीक है, ये मिल्क है, ठीक है, अब मैंने इसमें पानी डाला तो मान लीजिए ये पानी का आया, अब ये पार्टिकल आया यहाँ पे मिक्स हो गया, ये पार्टिकल आके इधर मूव करने लगा, ये पार्टिकल आके इधर मूव करने लगा, ये पार्टिकल आके इधर, ये पार्टिकल आके इधर इधर। तो मतलब जो वाटर है वो मिल्क में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, पार्टिकल मूव करते थे। ये भी मूव कर रहा है वाटर के पार्टिकल और मिल्क के भी कर रहे हैं, तो मूव करते करते वो लोग आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड में भी होता है, बट सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर नहीं, ऑल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मैटर का ये मैंने दोबारा सॉलिड बना रहा हूँ मैं, ये गैस बनाया मैंने। ठीक है, गैस कोई गैस है मान लीजिए ये, अब ये गैस है, अब ये एक पार्टिकल है गैस का और एक पार्टिकल ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, 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 ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली अट्रैक्टिंग ईच अदर। वो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसी कहते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को कंटिन्यू अट्रैक्ट करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। ठीक है, और कभी रुकते भी नहीं और हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड के भी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, तभी उसके पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे, इसमें थोड़ा कम अट्रैक्ट करता है तो उसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, और इसमें तो मतलब बहुत ही कम अट्रैक्ट करता है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और पार्टिकल्स मतलब ब्राउनियन मोशन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its boiling point। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ अभी आपको, अभी आप सुनिए। The point at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its boiling point। and melting point की definition होती है the point at which solid start converting into liquid
ठीक है, द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आइए मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये तो आप ना भी लिखे तब भी चल जाएगा। द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैं नीचे ही बैठा हूँ, गया नहीं हूँ। ठीक है, और आती है मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स, एक मिनट, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब एक मिनट, अब बात करते हैं ये मतलब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे मेल्टिंग पॉइंट का, बट मैं दे दे रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट का आइस। आइस को आप रख देते हैं, वो तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं आइस का जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसके हिसाब से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हुआ, तो वही आइस को पिघलाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, वही अगर हम लोहे को पिघलाने की बात करें तो उस पर हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके लोहा पिघलेगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वाटर। ठीक है, पानी को हम बॉयल करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो मतलब वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू ही जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। कैसे? आइए हम उस प्रोसेस का नाम भी जानेंगे। मैं एक प्रॉपर टेबल बनाऊंगा जिसके थ्रू आप उन प्रोसेस का नाम जान पाएंगे। ठीक है, ये इतना टॉपिक हमारा हो चुका है। अब एक टॉपिक और बचा है इस मैटर वाले टॉपिक का, लास्ट टॉपिक, कि हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो गाइज ये हमारी पूरी टेबल। ठीक है, मैंने ऊपर टॉपिक लिख रहा है हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, यानी मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है। तो देखो बहुत इजी सा है टॉपिक है, मैंने टेबल लिखा है, फिर उससे पहले समझा देता हूँ। देखो सॉलिड को मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अभी आप में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? इफ़ यस हाउ, एक्सप्लेन इट। अगर हाँ तो एक्सप्लेन करो कैसे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है, तो आपको लिखना है यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। फिर आपको एक सॉलिड का एग्जांपल लेना है और एक लिक्विड का। ठीक है, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का एग्जांपल लेना है और उसके प्रोसेस का नेम लिख देना है। ठीक है, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का नाम वो करना है, फिर उसके प्रोसेस का नाम लिख देना है। ठीक है, और फिर गैस को फिर उसके बाद हमारा सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करने का लिखना है। ठीक है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का एग्जांपल देना है, उसका नेम देना है। उसको तो पूरा प्रोसेस है, एक मैं बताता हूँ। देखो सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे आप में एक टेबल ऐसे दी जाएगी आपको एग्जाम पेपर में, बिल्कुल ऐसी टेबल दी जाएगी। सॉलिड से लिक्विड ये तरफ एक एरो बना देंगे, यानी जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसका मान लो सपोज उसका नेम ए है, तो ए की वैल्यू फ्यूजन है। ठीक है, तो उसका मतलब सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने का जो प्रोसेस का नेम है वो फ्यूजन है। ठीक है, हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब हम चेंज करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नेम हमारा फ्यूज़न है। मैंने ये बताया, जब आपसे पूछेगा कैसे चेंज करता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हाँ चेंज करता है, फिर आपको एक सॉलिड का एग्जांपल लेना पड़ेगा और एक लिक्विड का, और फिर बताना इस प्रोसेस के थ्रू ये जो है इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, चेंज कर देता है अपना स्टेट। ठीक है, फिर आपको एक लिक्विड का एग्जांपल लेना और एक गैस का, फिर आपको इसके ये प्रोसेस का नेम बता के लिख देना कि बाय दिस प्रोसेस, बाय वेपराइजेशन प्रोसेस लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस।
ठीक है। उसके बाद आपको एक गैस का एग्जांपल लेना और एक लिक्विड का। जैसे कि आप लिख सकते हैं जब पानी बॉईल होता है तो उसके बाद आप प्लेट रख देते हैं, तो जो मतलब पानी जो बॉईल होता है तो जो प्लेट रखते हैं आप उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और उसके प्रोसेस का नाम ले सकते हैं आप कंडेंसेशन, ठीक है। बाय कंडेंसेशन प्रोसेस गैस कन्वर्ट्स टू लिक्विड। और आपको ये भी पूछ सकता है, और फिर लिक्विड, एक लिक्विड का एग्जाम्पल लीजिए, एक सॉलिड का, तो आप उसको उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है, देखो हम लोग पानी लेते हैं, अब पानी को फ्रीज में रख देते हैं, 2 घंटे छोड़ देंगे, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये एग्जांपल देंगे। और प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। क्या सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए? हाँ, हो सकता है, ठीक है। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। इन सब का एग्जांपल बहुत इजी था, बट ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको, देखो ये भी हलवा है बिल्कुल। आपने कपूर देखा है? कपूर, कपूर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। जो कपूर होता है उसको अगर आप जला देंगे तो डायरेक्ट वो सॉलिड में होता है, उसको आपने जला दिया, सॉलिड में होने के बाद उसको जैसे आपने उसको हीट प्रोवाइड की वो सीधा कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने सॉलिड, अब आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं पेपर का, बुक, ये मान लीजिए बुक है, ठीक है, बुक है, हाँ। अब इस बुक को आप जैसे जलाएंगे धुआं बन के उड़ जाएगा, ये भी मतलब क्या कहते हैं उसका एग्जांपल है सब्लिमेशन का। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए? बहुत, बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है। हम लोग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो कौन देखा है आपने? मैं यहाँ डायग्राम, मैंने कहा तो मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बाकी प्रोसेस मैं आपको भी दिखाता हूँ। बिल्कुल एंड में मैं आपको इसका सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, बाकी मैं आपको ये क्या कहते हैं लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने का और गैस टू लिक्विड का, ये दोनों प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट, नॉर्मल प्लेट, यहाँ पे एक चाइना डिश रख लीजिए, समझ लीजिए चाइना डिश है, और यहाँ पे जो कोन होता है आपके पास होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कपूर रख दीजिए, ठीक है, ये कपूर है मान लीजिए, ठीक है। ये डिपोजिशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करें। ये सबसे ज़्यादा हार्ड यही प्रोसेस होता है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब आप ये मतलब कोन आप सबने देखा होगा ना, पेट्रोल डालने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब इस कोन का, इसका कोन लेना है आपको, और ऊपर जो है थोड़ा मतलब कॉटन का कपड़ा रख देना है, ठीक है। और बाकी ये जो गिलास है यहाँ पे आपको क्या करना है, गीला कपड़ा, थोड़ा थोड़ा गीला कपड़ा आपको रख देना है। यहाँ पे क्या रखेंगे आप? वेट क्लोथ, वो भी कॉटन ही हो, ठीक है, ठीक है। इतना काम आपने कर दिया, चाइना डिश लिया, एक कोन लिया, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा लगाया और दोनों तरफ गीला कपड़ा रख दिया, ठीक है। अब एक कपूर लिया, उसको आपने जला दिया, ठीक है। जब आप उसको जला देंगे, देखिए ध्यान से, जब आप उसको जला देंगे तो ये धुआं उड़ के जाएगा, धुआं बाहर नहीं जा पाएगा। ऊपर से यहाँ से कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से भी धुआं उड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। और जब यहाँ ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो बाहर जो है ठंडा एटमॉस्फेयर है और अंदर जो है गर्म एटमॉस्फेयर है, तो दोनों का एटमॉस्फेयर जब मिलेगा तो यहाँ पे एक मतलब उड़ के एक पाउडर, मतलब यहाँ पे पाउडर आ जाएगा, देखिए यहाँ पाउडर बन जाएगा हल्का सा, ठीक है। बिल्कुल नल से यहाँ पे पाउडर चिपक जाएगा उसमें, ठीक है, धुआं जाके, ठीक है। और उसके बाद आज जब उसको मतलब खुरचेंगे चाकू वगैरह चिम्मच वगैरह से तो एक पाउडर निकलेगा, पाउडर भी एक सॉलिड ही होता है, ठीक है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं कपूर का ही एग्जांपल लीजिए, आप अपने मंदिर वगैरह में जलाते होंगे, जला के छोड़ दीजिए तो उसमें से जो काला काला धुआं निकलता जाके ऊपर चिपक जाता है, उसको जब आप रगड़ेंगे तो वहाँ से भी काला काला पाउडर टाइप का निकलेगा, तो वो भी हमारा डिपोजिशन का वो हो गया। तो मतलब द प्रोसेस, कहने का ये मतलब है कि गैस से भी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, मैटर को बिना लिक्विड स्टेट में लाए। तो यही प्रोसेस होते हैं। फ्यूजन जो होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, वेपराइजेशन जो होता है लिक्विड से गैस में, और हमारा जो सॉलिडिफिकेशन होता है लिक्विड से सॉलिड में, और कंडेंसेशन जो होता है वो गैस से लिक्विड में। और दो और है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और एक है
जो सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मतलब ये थोड़ा हीट प्रोवाइड करने से भी होते हैं या बिना हीट प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए मेरा माइक गिर गया। ये बहुत ईजी टॉपिक है। ये जैसे कि हमने देखा कि जब आपको फ्यूज़न करना होता है, फ्यूज़न, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। जब आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तब मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा मतलब सॉलिड होता है यानी जो आइस होता है, मान लीजिए आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आइस क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, -100 डिग्री सेल्सियस पे होता है आइस हमारा, और हमारा एटमॉस्फेयर 24 डिग्री 25 डिग्री। तो सोच लीजिए कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है कितना ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, किससे, आइस के कंपेयर में। ठीक है, हमारा जो आइस के कंपेयर में एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा आइस क्या हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ और देखिए, अगर हम आइस को गर्म करते हैं तब भी वो पानी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अगर हम लिक्विड को और जब हम आइस को गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगर लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। यानी सॉलिड को अगर हमें मतलब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इन दो प्रोसेस में हमें हीट प्रोवाइड करनी होती है, किसको, हमारे मैटर को। ठीक है, और अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप मान लीजिए सॉरी, ये मान लीजिए कोई बर्तन है, यूटेंसिल। ठीक है, शिट, चिल्ला ही बंद हो गया क्या, मार्कर। एक यूटेंसिल लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक यूटेंसिल लीजिए, उसको आप उसमें पानी डाल के उसको गर्म करने के लिए लगा दीजिए। ठीक है, आपके गैस को जो भी हो आपके पास, फिर उसके ऊपर एक ठंडा प्लेट रख दीजिए। ठीक, रख दिया आपने, फिर जब आप उस प्लेट को रखेंगे, प्लेट ठंडा है, ठीक है, तो आप उसे ठंडा करें। जो जैसे ही जो धुआं मतलब जो लिक्विड टू गैस में जो गैस बन के ऊपर उड़ रही है पानी के गर्म होने से, वो जैसे ही ठंडे प्लेट के कांटेक्ट में आती है वो तुरंत उस पर जाके चिपक जाती है, और ठंडे प्लेट के कांटेक्ट में आते ही वो ड्रॉपलेट्स के रूप में मतलब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेरा मार्कर चले में नमक दिखाता है आपको। मान लीजिए कोई यूटेंसिल है और यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपने कोई ठंडा बर्तन इस पर रख दिया। ठीक है, अब जो मतलब क्या कहते हैं जो इससे गैस निकलेगी, यानी जो लिक्विड को जब आप और हीट दे रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट होगी, है ना, वेपराइज होगी। जब वो वेपराइज हो रही है, जब वो वेपर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो वो उड़ने लगेगी ऊपर। बट जैसे ही ये ठंडा प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा प्लेट बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो जैसे आके इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसमें चिपक जाएगी, और इसके कांटेक्ट में आते ही वो जो गैस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। ठीक है, अब हमारा एक और प्रोसेस होता है, जैसे कि हमें सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट। ठीक है, जितने प्रोसेस सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, इन तीन प्रोसेसेस के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और गैस टू सॉलिड, इन तीन प्रोसेस के लिए हमें हीट नहीं प्रोवाइड करना, मतलब उसको कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। अब गैस टू सॉलिड में ठंडा कैसे करना पड़ेगा, मैंने कहा ना, आप कपूर जलाएंगे जब, तो देखिए आपने इसको जला दिया, अब ये भी मतलब वाटर मतलब उसके फॉर्म में क्या कहते हैं, एयर के फॉर्म में जाके इसके कांटेक्ट में, गीला कपड़ा यहाँ पे, तो ये ग्लास भी ठंडा हो जाएगा ना। तो जब इसके जैसे ही कांटेक्ट में आया ये वेपर, ये मतलब धुआं है ना, कपूर से धुआं निकलता है, तो जैसे ही धुआं आके इस शीशे के कांटेक्ट में आया, तुरंत यहाँ पे चिपक के जैसे चिपका, जैसे वेपर तुरंत ही ठंडे शीशे के कांटेक्ट में आके वो तुरंत ही क्या कहते हैं, पानी में सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि अगर हमें किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और लिक्विड से गैस करना है तब भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर गैस से सॉलिड में करना है तब भी उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो गैस से सॉलिड में, ठीक है, एक मिनट, गैस से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में,
देखिए मैं समझाता हूँ, अगर हमें किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लिक्विड से गैस में प्रोवाइड करना है तब भी हीट प्रोवाइड करनी मतलब कन्वर्ट करना तब भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट, जब सॉलिड को हम लोग जलाएंगे तो तभी वो हीट प्रोवाइड हुई, तभी वो गैस में कन्वर्ट हुई, है ना। मैंने कहा जब मैं इस बुक को जलाऊंगा तो इस बुक में हीट होगी तो वो गैस में कन्वर्ट होगी जल के, ठीक है। तो किन किन प्रोसेस के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखिए, हमें फ्यूज़न के लिए, ठीक है, फ्यूज़न के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वेपराइजेशन के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और किसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमें डिपोजिशन के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इन 3 प्रोसेस के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हीट किसके लिए नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा? सॉलिडिफिकेशन के लिए, हाँ, सॉलिडिफिकेशन के लिए नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंडेंसेशन के लिए नहीं, और सब्लिमेशन के लिए नहीं। आई थिंक सब्लिमेशन सॉलिड को गैस कहते हैं, बता रही मैं कंफर्म कर दूँ, ठीक है। आई होप तो आप ये तीनों चीज़ समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब एक और चीज़ होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझते हैं, आप गीला कपड़ा डाल देते हो ऊपर तो पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है इवेपोरेशन, ठीक है। तो हमारे